नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें आप लोगों को मैं विभाजकता के नियम पढ़ाऊंगा। विभाजकता का नियम का पहला वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी और जिन लोगों ने देख लिए उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के नंबर 10 से लेके 90 तक के रूल्स कि किस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि कोई संख्या कब इन संख्याओं से डिवाइड होगी, कब कोई संख्या 10 से 11 से 12 से 13 से 17 से 18 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा, वो हम लोग इस रूल के अंतर्गत जानेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत मैथमेटिक्स है, एक मैथ्स का बेस है, क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या सॉल्व करने जाते हैं, डिवाइड करने जाते हैं तो हमें डिवाइड देना पड़ता है। अगर हमको ये रूल पता है तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो चलो देखते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाजकता, मतलब कोई संख्या कब 10 से विभाज्य होगी। तो इसका नियम सिंपल सा है, बहुत सरल सा भी है, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को नियम के अंतर्गत आ रहा है तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसमें लगा है कोई भी संख्या जिसके अंत में शून्य हो, कोई भी नंबर जिसका अंतिम अंक 0 हो, तो हम लोग कह सकते हैं वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी नंबर लीजिए, जैसे 300, जैसे मैंने लिया आप लोगों का 450, ऐसे मैंने आप लोगों का ये लिया। तो कोई सा भी नंबर लीजिए, इसमें आप लोगों को लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे तो 10 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई संख्या 10 से कब विभाज्य होगी। तो सिंपल सा है कि जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 हो, वो नंबर 10 से विभाज्य होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 11 से विभाज्य कब होगा। ये 11 से विभाजकता, कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होगी, बड़े आसानी से, बड़े सरल शब्दों में आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत चाहता है बच्चों को कि कैसे पता करें कि कोई संख्या 11 से कब भागित होगी, कब उसमें 11 कब भाग जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यदि कोई संख्या है उसके सम और विषम स्थानों पर अंकों का योग एक दूसरे के बराबर हो, या फिर उनका जो अंतर है वो 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या अपन कह सकते हैं 11 की विभाज्यता होगी। एक चेक करके देख लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है आप लोगों का, ये संख्या आप लोग की 9174। तो आप लोग देखेंगे 1 2 3 और 4, तो ये जो है, ये जो दोनों हैं ये विषम प्लेस है, यानी इनको बोल सकते हैं हम लोग ये ऑड प्लेस है, और ये जो है वो इवन प्लेस है, यानी आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है विषम स्थान है और ये क्या है, सम स्थान है। तो मैंने कहा कि विषम स्थानों का सम और सम स्थानों का सम या तो बराबर हो, या फिर उनका जो अंतर है वो 11 से विभाज्य हो, तो अपन कह सकते हैं वह संख्या 11 की विभाज्यता होगी। चेक करके देखते हैं, तो इसके जो विषम प्लेस है वो है 9 और 7, और इसके जो सम प्लेस है वो आप लोग के हैं 1 और 4। तो इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो ये तो हो गए कितना, 16, और इन दोनों को ऐड किया तो ये कितने हो गए आप लोगों के, ये कितने हो गए आप लोगों के 5। अब दोनों का अंतर करके देखते हैं, तो 16 माइनस 5 किया तो कितना हो गया, 11। 16 माइनस 5 किया 11 हो गया, तो 11 आप लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी। ये आप लोगों को मैंने लिखा है इसलिए लंबा लगेगा, मगर आप लोग यहाँ पे देख के ही पता कर सकते हैं कि 9 और 7 कितने होते हैं, 16, और ये कितने हो रहा है 5। 16 में से 5 माइनस किए तो 11, मतलब 11 से उसमें डिवाइड जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे ये हमारा 1 3 3 1, तो ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी देखेंगे ये आप लोगों के सम स्थान है और ये क्या है, विषम स्थान। तो इन दोनों को देखेंगे 1 + 3, और इधर भी क्या हो रहा है 3 + 1, तो ये हो रहा है 4 और ये हो रहा है 4, तो इनका अंतर जो है वो बराबर। देखेंगे ये दोनों संख्या जो है वो बराबर है, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने ये संख्या लिखी है, तो इसमें भी ये 1 प्लेस है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों प्लेस को और पहले फिर ये दोनों प्लेस को, तो इन दोनों को देखा तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। इधर ये कितना हो गया 5 और 4, ये भी कितना हो गया 9। तो ये दोनों प्लेस इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो समझ में आया आप लोगों को कि कब कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ने 4 डिजिट का लिया है, अगर 5 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो तो कैसे करेंगे। ये तो मैं एक अगला नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं लिया 1 2 3 3 2 1, ये कोई नंबर है। अब इसको अपन पता करेंगे ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा।
तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले इसको अपन प्लेस दे देते हैं, जैसे ये 1 प्लेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें पहले हम लोग सम प्लेस जो भी हैं यानी इवन प्लेस जो भी है उनको ऐड कर लेते हैं। तो इवन प्लेस हमारी ये है, एक ये है और एक आप लोग की ये 3 है। इन तीनों का सम देखेंगे 2, 3, 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। ऐसे ही हम लोग ऑड प्लेस को देखेंगे तो ऑड प्लेस ये आप लोगों का और एक ये है। तो इनको देखेंगे यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है आप लोगों का 2। तो ये भी कितना हो रहा है 6। तो दोनों पे 6 हो रहा है। तो मैंने कहा था कि भाई उनका जो एक दूसरे के बराबर हो यानी उन अंकों का योग जो है वो एक दूसरे के बराबर हो तो हम कह सकते हैं वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है 11 से कब कोई संख्या में भाग जाएगा, कब कोई संख्या 11 की विभाज्यता 11 की विभाज्यता कहलाएगी, तो वो ये नियम आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट 12 का नियम यानी 12 से विभाज्य कब होगी। 12 से विभाज्यता में देखते हैं कि कोई भी संख्या यदि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो इसमें तो आप लोगों को कोई कठिनाई की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई 12 के गुणनखंड क्या होते हैं। 12 के गुणनखंड होते हैं आप लोगों के 3 और 4। 3 4 जा कितने होते हैं 12 होते हैं। 3 4 जा यानी 3 चौके 12 होते हैं, 4 3 12 होते हैं। आप लोगों को सबको पता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 3 का और 4 का दोनों का अगर इसमें भाग जाता है तो वह संख्या में भी 12 का भाग जाएगा। अब 3 और 4 का नियम आप लोग देखने के लिए मेरी पुरानी वीडियो जो फर्स्ट भाग है इसका उसको आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा कोई संख्या 3 से और 4 से कब विभाजित होती है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं कि 4 से कब होगी। 4 से विभाजित होने के लिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं और 3 से विभाजित का पता करने के लिए इन सभी अंकों का सम करते हैं। तो हम लोग ये लास्ट के 2 डिजिट देखें तो 4 4 है, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब 3 से पता करने के लिए अपन इनका सम करके देख लेते हैं कि अगर इनका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो ये 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 हो रहा है। तो 18 जो है वो आप लोगों का 3 से डिवाइड है। तो ये पता चला गया कि 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो ये संख्या 12 से डिवाइड होगी। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। आगे देखेंगे, देखते हैं 13 से। ये नियम क्या थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, जनरली बच्चों को याद नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इतना बड़ा लिखा है। बस समझ लीजिए आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को बस एक चीज़ में याद रखना है, क्या ये ऑस्किलेटर क्या होता है। तो ये आप लोगों को ऑस्किलेटर याद रखना है कि भाई 13 का जो ऑस्किलेटर है वो क्या है 4 है। कितना है 4, बस ये याद रखना है आप लोगों को। कुछ ऐसे नियम है जिसमें ऑस्किलेटर का हम लोगों को यूज़ होता है। ये ऑस्किलेटर होता क्या है, तो ये एक्यूरेसी देता है हम लोगों को, यूज़ किया जाता है, ये मेंटल मैथ में यूज़ होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि जो ऑस्किलेटर होगा वो यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा। क्या नहीं होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है ऋण करते हैं, ये धनात्मक होगा तो इसको अपन यहाँ पर प्लस करेंगे। तो नियम क्या है वो उसके यहाँ पर देखते हैं कि संख्या की इकाई के अंक को 4 से गुणा कर, क्योंकि इसका ऑस्किलेटर कितना है 4 है, तो इकाई के अंक को 4 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है अगर वह संख्या 13 से विभाज्य हो रही है तो अपन कह सकते हैं वह पूरी संख्या 13 की विभाज्य होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये है 143। तो 143 में फर्स्ट नंबर क्या है, 143 में फर्स्ट नंबर है आप लोगों का 3 है। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। ये फर्स्ट को मैंने 4 से इंटू किया 12 आया। अब शेष संख्या बची है हमारे पास 14। तो हम लोग देखेंगे 14 + 12 करते हैं तो ये कितना हो रहा है 26। तो 26 जो है वो 13 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 13 से डिवाइड होगा। तो ये समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोगों को। एक एग्जांपल ये, इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है। क्या है 3। तो हम लोग देखते हैं 3 का 4 से इंटू किया हम लोगों ने सबसे पहले, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला 12। फिर उसके बाद जो शेष संख्या बची है वो बची है क्या 17। इसमें हम लोग 12 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 12। तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7 और 2 9 और ये 6 और ये 160 है ना। आप लोगों को पता है कि ये 13 से विभाज्य होगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो संख्या है वो 13 से डिवाइड हो रही है, ये भी 13 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये भी 13 से डिवाइड होगी। एक बड़ा नंबर और ले लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर बड़े नंबर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये नंबर है 15756। तो इसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो आप लोग की यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। 6 को हम लोग 4 से, क्योंकि ऑक्सीलेटर हमारा कितना है 4 है, 4 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है 24 हो रहा है। कितना हो रहा है 24। अब ये 24 जो है वो शेष जो नंबर है उसमें ऐड होगा। तो 1575 में ऐड किया हम लोगों ने 24। तो हम लोगों को मिला क्या, तो ये हम लोगों को मिला यहाँ पर 9, ये 9 और ये 5 और ये 1।
तो ये संख्या मिली। अब इस संख्या को हम चेक करते हैं कि ये 13 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो 13 बन जा 13, बचा कितना आप लोगों का 2, तो 29 हो गया। 13 2 जा 26, बचा क्या आप लोगों का 3, तो 13 3 जा 39। तो ये नंबर पूरा 13 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जब 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 13 से विभाजित का नियम समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को इसमें ये याद रखना है कि इसका ऑस्किलेटर कितना है, ये आप लोगों का 4 है। मतलब जो फर्स्ट डिजिट होगी, जो यूनिट डिजिट होगी, उसमें 4 का इंटू करके और शेष जो संख्या बची है उसमें ऐड कर देना। और ऐड करने के बाद जो संख्या का 13 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। आगे देखते हैं 14 से विभाजित, मतलब कोई नंबर 14 से यानी 14 से कब विभाजित होगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 7 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि 14 का जो फैक्टर होता है, जो उसके गुणनखंड होते हैं, वो क्या होते हैं 2 × 7, यानी 7 दूनी कितने होते हैं 14 होते हैं। तो वह संख्या अगर 2 और 7 दोनों से विभाजित हो रही हो, कोई संख्या जो 2 से भी और 7 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या अपन कह सकते हैं 14 की विभाज्यता होगी, मतलब वह 14 से विभाजित होगी। चेक करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके। हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 1694। तो आप लोगों ने देखा लास्ट में 4 आ गया, मतलब जिस संख्या में 0 2 4 6 8 ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर आ जाते हैं वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये 2 से तो विभाजित होगी। अब 7 का कैसे पता करेंगे? तो 7 का पता करने के लिए मैंने पहले 7 का जो विभाज्यता का नियम बताया उसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैंने इसमें ऑस्किलेटर बताया था कितना 2। तो आप लोगों को ये लास्ट संख्या जो है वो लास्ट संख्या को 2 से गुणा कीजिए। लास्ट संख्या आप लोगों की 4 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस 8 को आप लोग जो शेष नंबर है उनसे बनी संख्या से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमको बचेगा क्या 161। अगर ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगा क्या। तो 7 2 जा 14, बचा क्या आप लोगों का, तो आप लोगों का बचा 2 बचा तो 21 हो गया। तो 7 3 है 21, यानी ये 7 से कट रहा है। तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी 14 से डिवाइड होगा। तो 2 से हम लोगों ने चेक कर लिया और 7 से भी चेक कर लिया। तो 2 और 7 से दोनों से अगर ये कोई संख्या कट रही है तो ये नंबर 7 से ही विभाजित होगा। एक इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एक ये एग्जांपल है आप लोगों का, इसमें अपन देखते हैं कि लास्ट में 2 आ गया, मतलब ये 2 से डिवाइड तो होगी, ये 7 से डिवाइड होगी क्या। तो इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या है उसको 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 को है ना इस शेष संख्या में से घटा देंगे। तो 172 माइनस 4 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 12 में से 4 करें तो 8, और इधर आप लोगों का 6 और 1। तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है क्या, तो पता करते हैं 7 का भाग देते हैं। 7 दूनी 14, बच्चे 2 7 चौके 28। तो ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 14 से ही विभाजित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं 15 से विभाजित। कोई भी संख्या अगर 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 15 से ही विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 15 के अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो क्या होते हैं 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15। तो मतलब इसके गुणनखंड 3 और 5 होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 15 की विभाज्यता होगी। कुछ एग्जाम्पल है, चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये पहला नंबर है 1815। तो आप लोगों ने देखा इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, यानी यूनिट डिजिट इसकी 5 है। तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि जिस संख्या की यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब ये तो पता चल गया कि ये 5 से विभाज्य होगी। अब ये क्या आपको पता है कि ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसको पता करने के लिए अपन अंकों का सम करते हैं। तो ये होगा 1 और 8 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आप लोगों का 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या 15 से ही विभाजित होगी। चलो एक एग्जांपल और है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें अंतिम डिजिट क्या है 5 है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि सर इसका अंतिम डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, अंतिम संख्या 5 है, तो ये जो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 का पता चल गया कि हम लोग ये 5 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होती है कि नहीं इसका पता करने के लिए इसके अंकों का हम लोग सम करते हैं। तो इसके अंक है 1 2 8 5 और 6 और 5। तो हम लोग देखते हैं 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 8 हो गया 11, 11 और 5 हो गया आप लोगों का 16, 16 और 6 हो गया आप लोगों का 22, और 22 और 5 आप लोगों का कितना हो गया 22 और 5। जैसे हम लोगों ने देखा 22 और 5, तो ये हो गया आप लोगों का 27।
और 27 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। 27 3 से डिवाइड होता है तो अपन कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। जब 5 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 15 की भी डिवाइड होगी, मतलब 15 से भी 15 से भी ये विभाजित होगी। चलो आगे देखते हैं अगला नियम। देखते हैं 16 से विभाजित कब होगी। वैसे जनरली अपन जानते हैं कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 16 से भी डिवाइड होगा, बट कुछ ऐसे नंबर रहते हैं जो हम लोगों को पता नहीं रहते और हमें पता करना हो कि ये संख्या 16 से कब विभाजित होगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि नियम क्या कहता है। वो नियम कहता है कि कोई भी संख्या के अंतिम 4 अंक, कोई भी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या, उसके अंतिम 4 अंक को देखेंगे, अगर वो 4 अंक 16 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या 16 से ही विभाजित होगी। तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर लिया, ये इसके 4 अंक देख लेते हैं। तो ये 1 2 और ये 9 और ये पूरा जो है 4 अंक है। इन 4 अंक को देखते हैं कि ये 16 से विभाजित होते हैं या नहीं। तो हम लोग देखते हैं 16 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो 16 एक कम 16 बचे 3 तो 32 हो गया, 16 तो नहीं 32। तो ये संख्या 16 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या अभी 16 से विभाजित होगी। इसको भी अपन चेक करते हैं। तो इसके लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। तो इसके 4 डिजिट ये है, ये इनको देखते हैं कि ये 16 से विभाजित होंगे क्या। तो देखो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48 बचेंगे क्या आप लोगों के। तो ये बचेंगे आप लोगों के 11। आगे देखते हैं तो ये हो गया 113, इसमें भी देंगे तो ये संख्या अभी जो है वो 16 से विभाजित हो रही है। तो अपन कह सकते हैं क्योंकि ये 36 है, ये 4 से डिवाइड होगा तो बाकी नंबर भी आप लोगों का 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 16 की विभाज्यता होगी। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग 17 की विभाज्यता। तो 17 की विभाज्यता 17 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, इसका पता करने के लिए हम लोगों को बस ये याद रखना है कि 17 का जो ऑस्कुलेटर होता है वो कितना होता है, 5 होता है और वो भी ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक 7 का और 17 का दोनों का ऑस्कुलेटर, 7 का ऑस्कुलेटर आप लोगों का 2 होता है, वो ऋणात्मक होता है, और 17 का ऑस्कुलेटर 5 होता है, ये भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये जो नियम है वो 7 के नियम भी थी, जो मैंने 7 का नियम बताया था उसी के नियम के अनुसार ये भी होगा। तो इसमें हम लोग ऑस्कुलेटर 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट जो डिजिट होती है उस लास्ट डिजिट को हम लोग 5 से इंटू करके और शेष जो डिजिट है इस लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके शेष जो डिजिट बची हुई है, जो संख्या जो बची हुई है शेष संख्या, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो 5 4 कितना हो जाएगा 20। तो 20 मैंने माइनस किया तो कितना बचा आप लोगों को 170। आपको पता है 170 7 से विभाजित होता है, यानी 17 से विभाजित होता है। तो अपन कह सकते हैं ये संख्या 17 से विभाजित होगी, क्योंकि 17 का भाग दो तो 17 कम 17 10 बार चला जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत जा रही हो तो, कि फर्स्ट डिजिट को मैंने नियम क्या बताया कि फर्स्ट डिजिट को 5 से इंटू करना है, तो 1 × 5, और शेष जो बची संख्या है उस संख्या को हम लोगों को माइनस करना है इसमें से। तो इससे माइनस की हम लोगों ने, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 200। कितना बचा 200, और 200 जो है वो 17 का डिवाइड होता है। रुकने पे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है 2057। तो ये संख्या का पता करते हैं कि ये संख्या 17 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट जो है वो 7, इसको 5 से इंटू करते हैं तो ये कितना हो रहा है 35। कितना हो रहा है 35। अब इस 35 को हम लोग 205 से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हम लोगों का बच क्या रहा है, तो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे लेंगे 10, 10 में 3 गया तो कितना बचा 7, और ये तो ये भी 170 आ रहा है। तो 170 17 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगी। तो समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 18 से विभाज्यता। देखते हैं 18 से विभाजकता, कोई नंबर 18 से कब विभाज्य होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा नियम है कि यदि वह संख्या 9 से विभाज्य हो, तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी वह संख्या 9 से विभाज्य हो। दूसरा इसमें है कि उसका इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक क्या हो, सम हो या शून्य हो, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर आप लोगों का इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, या फिर वहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये नियम है बस इसमें। तो इसको हम पहले पता कर लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें पहला डिजिट सम तो है पर ये 9 से विभाजित हो रही है क्या। तो देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 7 10, और 10 और 8 18, 18 9 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 9 से ही विभाजित होगी, 3 से ही विभाजित होगी। और दूसरा अपन देखते हैं कि ये संख्या के इकाई अंक पर क्या है, सम संख्या है, तो ये संख्या 18 से ही विभाजित होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, छोटा सा लिया मैंने। इसमें भी आप लोग देखते हैं ये पहला डिजिट जो है वो सम संख्या है,
दूसरे इसमें ये देखते हैं कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 जो है 9 से विभाजित होती है। तो ये संख्या भी क्या होगी, पूरी 9 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है और इसका पहला जो अंक है वो आप लोगों का सम है, तो ये संख्या 18 से ही विभाजित होगी। एक इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा है कि सम हो या फिर शून्य हो, तो यहाँ पे शून्य है तो ये नियम लग रहा है। दूसरे ये 9 से विभाजित हो रही है क्या, तो हमें पता है कि 9 9 कितने होते हैं 81, तो ये संख्या आप लोगों की 18 से भी डिवाइड होगी, 18 से ही विभाजित होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और देख लेते हैं। अंतिम और लास्ट जो नियम है वो जो आप लोगों को दिक्कत करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो 19 है, जो 19 है हमारी, वो एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तो उसको अपन कैसे पता करेंगे वो देखते हैं हम लोग अगले नियम में। देखते हैं कोई संख्या 19 से विभाज्य कब होगी, मतलब किसी संख्या में 19 का भाग कब जाएगा। तो ये नियम भी कुछ हमारे पुराने नियमों की तरह है। इसमें आप लोग देखेंगे कि 19 जो संख्या है उसका ऑस्कुलेटर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब हम लोगों ने देखा कि 13 का ऑस्कुलेटर कितना होता है, 4 होता है। इस तरीके से 19 का ऑस्कुलेटर कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोगों को बस ये याद रखना है कि संख्या के अंतिम अंक को, जो भी है संख्या का यूनिट डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा, उसके 2 से गुणा कर, और शेष जो संख्या बची है उस शेष संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वह संख्या 19 से विभाजित हो रही है या नहीं। यदि वह संख्या 19 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या 19 की विभाज्यता होगी। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे 38 है, तो 38 हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिजिट कितना है आप लोगों का, 19। तो जनरली आप लोगों को 19 की टेबल आप लोगों को आती होगी। तो 19 दूनी कितने होते हैं, 38 होते हैं। तो ये संख्या तो ऑटोमेटिकली पता चल रही है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं 209, इसको पता करते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिजिट कितना है, 9। 9 को हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। अब जो शेष जो संख्या है वो संख्या क्या आप लोगों की 20 है। इसमें हम लोग धनात्मक है तो 18 ऐड करेंगे। हम लोग 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 38। तो 38 और 19 की टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये संख्या भी 19 से डिवाइड होगी। आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट डिजिट कितना है, 9। तो 9 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो शेष जो संख्या बची आप लोग की 2 2 9, उसमें 18 ऐड करेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 9 और 8 17 हो गया, 17 हो गया। 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे बचा 2। तो इस संख्या में भी हम लोग अगर 19 का भाग दें तो पूरी बार इसमें भाग चला जाएगा। जैसे 19 से कम 19 बचा, क्या आप लोगों का 5 बचा, तो 19 दिया 57। तो ये पूरी संख्या 19 से विभाजित हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जब ये विभाजित हो रही है तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरे जो नियम है विभाज्यता के वो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये मेरे पूरे मतलब 1 से लेकर 19 तक पूरे नियम देखने हैं तो आप लोग मेरी जो इस वीडियो का पहला भाग है उसको भी देखें और इसको देखें। तो आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उनको हम कैसे पता करें कि ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित होते हैं, मतलब विभाज्यता के नियम पूरे देखने हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय